हाँ जी, फाइव जो है वो बंदे अभी तक कनेक्ट हुए हैं। हाँ जी, ये क्या कहता है सर, इसको स्वीप ब्लेंड से बनाएंगे। 386 मुझे कहता है स्वीप ब्लेंड से। हाँ, स्वेप ब्लेंड होता है, स्वीप ब्लेंड नहीं होता। लेकिन ये जो आपकी बात है ना, ये बात भी आपने बहुत अच्छी की है। हम इसको उस तरह भी जो है वो बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत अच्छा आपने जो है, हम इसमें ये जो है ना वो कर सकते हैं। हमें एक्चुअली जो है ना ये 50 पर हमें ये पॉइंट जो है वो चाहिए। वैसे तो आप इसको एक्सट्रूड करके भी, कट आउट रिमूव मटेरियल करके भी कर सकते हैं। जो बाहर वाला बेसिक आपने फेस बनाना है ना, उसको हम कट आउट से भी जो है वो बना सकते हैं। लेकिन लेकिन आपने जैसे सजेस्ट किया है कि हम इसको स्वीप से बना सकते हैं, स्वीप से बना सकते हैं, और उसके साथ हम इसको बना सकते हैं ब्लेंड कमांड से। हम डायरेक्ट जो है वो इसको बना सकते हैं। ले जी, हम ब्लेंड कमांड से बनाते हैं इसको। हम एक पॉइंट सेक्शन और वो लेते हैं। ले जी, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब न्यू जो है वो ओपन करते हैं पार्ट, और इस पे आते हैं, और स्केच जो है वो करते हैं हम इसके बॉटम फेस पे। और बॉटम फेस पे इस तरह स्केच करते हैं कि हम जनाब ये लाइन जो है वो लगाते हैं सेंट्रल। और अब हम क्या काम करते हैं, ये डायमेंशन जो है वो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये पॉइंट और ये डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। हाँ जी, 40 ठीक हो गया ना। तो यानी ये भी 20 हम कर देते हैं डायमेंशन, सही है ना। और साथ हम इस पॉइंट के ये भी हम 20 जो है वो कर देते हैं, सही है ना। इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे भी आप बना सकते थे, सिर्फ लाइन को सिमेट्रिकल बनाने के लिए मैंने अलग अलग डायमेंशन दे दी है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये आपने क्यों अलग अलग 20 दी है, ठीक है। सिर्फ सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक बनाने के लिए 20 मैंने इस तरह दे दी है, सही है। ये ले ली, ये लाइन की मैंने 40 यूनिट्स की ये लाइन लगा ली है, ठीक है। अब हम अगला टास्क जो है वो क्या करते हैं, अच्छा जी, अगला टास्क जो है वो हम ये करते हैं। यार स्क्रीन शेयर की हुई मैंने, पता नहीं स्क्रीन ही ना शेयर की हुई है भाई। ये लो स्क्रीन, ओ स्क्रीन शेयर, हाँ ठीक है, अब कर दी, अब कर दी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर दी है। तो ये मैं बता रहा था, वैसे है ना ये बात, अब हमने और जो है वो टास्क जो है वो क्या करने हैं सारे बताता हूँ भाई। अ, ये लाइन जो है वो इधर बनाएं, सही है। और इधर से आकर ये बनाएं, ठीक है। और डायमेंशन करें जनाब इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान है, कितनी है जी डायमेंशन। हाँ जी, ये 40 है, सही है। तो ये सारी डायमेंशन जो है ना ये 40 की है। नहीं, हाँ वो 40 हो गया। और ये वाली जो डायमेंशन है ना, इसको भी हम 40 कहते हैं, ठीक है ना, ये भी 40।
ये 10 उसने सेंट्रॉइड का डिस्टेंस दिया हुआ है वैसे, और ये चूंकि डायमेंशन जो है ना वो सिमेट्रिकल सा जो है ना वो ये मॉडल है, तो ये है, यानी ये भी 40 है, तो ये भी हम इसको जो है ना वो 40 कहते हैं, ठीक है ना। नहीं, इसमें जो हाइट आ रही है ना ये 50 दी है ना हाइट, तो ये वाली डायमेंशन जो है ना वो एक्चुअली इसकी थोड़ा कैलकुलेशन में ना इश्यू है। ये डायमेंशन आप लोगों को समझ आ रही है? ये डायमेंशन देखें ये वाली, यानी कि ये डायमेंशन कितनी, मेरा ख्याल 50 होनी चाहिए या 40 होनी चाहिए, अदरवाइज हम जो है ना इसको फिर 40 एज्यूम कर लेते हैं, जो कि मैंने ये वाला जो फेस है ना नीचे वाला, इसको हमने 40 जो है ना ये डायमेंशन एज्यूम की है। ये डायमेंशन जो टोटल है इसको मैंने 40 एज्यूम किया है, ये टोटल 40 जो है वो एज्यूम किया है। लेकिन हम इसको पहले डायग्राम को पहले कंप्लीट करते हैं, जब ये हमारे पास ये वेज बन जाएगा ना फिर हम देखेंगे, हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट नीचे वाली डायमेंशन कितनी होनी चाहिए थी, हमें वहां से भी क्लू मिल जाएगी। लेकिन वर्टिकल तो हमें पता है कि वो 50 है, सही है ना। ये जो है वो हमने बना लिया। अब हमने जो टास्क करना है वो ये करना है कि सर जी इसका कनेक्शन 50 और सेंटर वाली डायमेंशन से है। नहीं, 50 तो ये हो गया ना, ये ऊपर वर्टिकली तो हो जाएगा ना 50, सही है ना। लेकिन मैं इस हॉरिजेंटल की बात कर रहा था कि वो जो है वो कितना हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैंने जो है वो 40 एज्यूम किया, जो कि इस तरफ भी 40 दिया हुआ है, सही है। तो इस तरफ भी मैंने जो है वो 40 एज्यूम किया है, सही है ना। हम इसको पूरा करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन, अगर कोई इसमें कंफ्यूजन आती है, जो कि आपको पता है ये जो अब हमने अगली जो है वो ये लाइन लगानी है, भला कहाँ पे, ये इसे ये 10 यूनिट्स जो है वो ये लाइन लगानी है सेंट्रल प्लेन में, ठीक है, और ये वर्टिकली, ठीक है। ले जी ये लाइन लगाते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन। हम क्या काम करते हैं, स्केच करते हैं इस प्लेन पे, ठीक है, और इस प्लेन पे हम ये लाइन लगा देते हैं जनाब, ये लाइन ऐसे और वर्टिकल एग्जैक्ट, और इस लाइन को हम कोइंसिडेंट करते हैं और मिलाते हैं इस लाइन को, सॉरी, कोइंसिडेंट हम करके इस पॉइंट को हम इस लाइन के साथ मिला देते हैं, मिल गया। और दूसरा हम ये करते हैं कि इस लाइन का, यानी कि इस जो है वो लाइन से डिस्टेंस कितना है, वो 10 यूनिट्स, 10 दिया हुआ है, और हाइट इसकी कितनी है, वो दी हुई है 50, ठीक हो गया। ये लें जी 50 यूनिट्स जो है वो ये इसकी ये हाइट दी हुई है, ठीक हो गया। इसको हम जो है वो फिनिश कर देते हैं, सही है। अब हम जो है अगला टास्क ये करते हैं कि हम इस पे चलते हैं, ब्लेंड कमांड पे हम जो है ना वो ट्राई करते हैं। ब्लेंड पे आते हैं जी, वो कहता है क्रॉस सेक्शन, हम करते हैं जनाब कि सिलेक्टेड सेक्शंस जो है ना वो हम लेते हैं, ठीक है ना। सिलेक्टेड सेक्शंस में हम पहला सेक्शन जो है वो ये लेते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो सेक्शन जो है वो हम सेक्शन नंबर 2, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ना, इसमें जो है ना वो पॉइंट सेक्शन एक्चुअली जो है ना वो आना चाहिए था। एक मिनट, मुझे ना 3D डेटम पॉइंट जनरेट करने दें। आई होप कि इस तरह में डेटम पॉइंट आ जाना चाहिए। ये डेटम पॉइंट जो है वो हम एक जनरेट कर लेते हैं और देखते हैं कि
ब्लेंड में जो है वो डेटम पॉइंट भी आना चाहिए, ठीक है ना। शीट में जाते हैं ब्लेंड और सेक्शन में जाते हैं दोबारा और सिलेक्टेड सेक्शंस करते हैं और सिलेक्टेड सेक्शन में ये इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट में हम फिर यानी इसका मतलब है इसमें जो है ना वो ये पॉइंट जो है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो फिर हम स्केच सेक्शन में चलते हैं, स्केच सेक्शन में चलते हैं जी। स्केच सेक्शन में आते हैं जनाब और इसमें स्केच सेक्शन में हम ये काम करते हैं कि स्केच जो है वो हमने बनाना है इसी पर ही और इसी प्लेन पर हमने करना है चैलेंज, ये प्लेन कह लें इस पर, ठीक है। और हम करते हैं जनाब प्रोजेक्ट कमांड से यहाँ पे लूप और फिर हम ये कंप्लीट लूप सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम ओके करते हैं। फिर अब अगला काम जो है वो हम ये करते हैं, सेक्शन में आते हैं और डिफाइन। अगला जो है वो कहता है जनाब कि रेफरेंस, ठीक है ना। रेफरेंस जो है वो यानी हम इसमें से, ठीक है ना, थ्रू हम करते हैं और इस पे हम जो है वो स्केच करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन पॉइंट हम लगाते हैं इसमें से। ये देखिए यहाँ पे लगाया है, ये लो यार बन नहीं गया, सही है। ये देखिए उसके मुताबिक ये बनना था, ठीक है। ये ब्लेंड जो है वो कमांड सिर्फ यूज की है, वो लाइन सिर्फ उसकी हाइट जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए थी। और ये देखें ये इस तरह का ये मॉडल जो है वो बना है। इसमें कोई क्वेश्चन है अभी तक तो बता दो, ठीक है ना। यानी हमने प्रोजेक्ट कमांड यूज की और इसके अंदर ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट और ये जो है वो बना लिए। अब अगला टास्क जो है वो ये क्या काम करना है कि हमने ये जो लाइन है यानी 35 डिग्री पर ये लाइन जो है वो ये लाइन जो है वो बनानी है, ठीक है। और ये हम जो है ना वो बनाते हैं जी, कैसे बनानी है जी। अब हम स्केच करते हैं जनाब इसी जो है वो इस प्लेन पे, ठीक है ना। ये देख ये आ गए और अब हम करते हैं जनाब डेटम पॉइंट ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। डेटम पॉइंट जो है वो लगाते हैं यहाँ पे हम आर्बिट्रेरीली इधर लगा लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो लगा दिया है और इस पॉइंट को अब हम फर्दर कोइंसिडेंट करते हैं ये इस एज के ऊपर, ठीक है ना। ये आप इधर से देखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेंट्रल प्लेन हमने चूंकि सिलेक्ट किया और ये इस फेस पर ही हमने आना है ना ये पॉइंट। और फिर हमने अगला टास्क क्या करना है कि इस पॉइंट के दरमियान और इस लाइन के दरमियान जो डायमेंशन देनी है वो डायमेंशन कितनी दी हुई है 35 है, ये लें जी, ये 35,
ये 35 पर ये देखें, ये पीछे ये पॉइंट आ चुका है, सही हो गया। 35 पे ये पॉइंट आ चुका है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम ये लाइन जो सॉरी हमने सेंट्रल प्लेन ली हुई थी ना, ये क्या कहता है सर जी, दूसरी प्लेन हाइड कर दें, इस तरह समझ नहीं आ रही। दूसरी प्लेन्स जो है ना वो हाइड कर दें, वो कह रहा है। यार मैं हाइड करता हूँ, 1 मिनट। ये कौन सी प्लेन है, हमने राइट प्लेन में ये बनाया था ना, ठीक है, इसी प्लेन के अंदर ही बनाया था। ये देखिए, ये हमने ये जो पॉइंट बनाया था, ये एक जो है हमने, सॉरी ये तो वो पॉइंट था। उसके बाद ब्लेंड स्केच थ्री में हमने ये पॉइंट बनाया है, और इस पॉइंट को अगर हम एडिटिंग में जाएं तो हमने ये वाली प्लेन यूज की हुई थी। वंस अगेन, जो स्केच थ्री हमने बनाया है, इसके लिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूं दोबारा। हमने स्केच करना है इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में जो है वो स्केच करना है, और हमने करना है जनाब ये डेटम पॉइंट लगाना है, यहाँ पे लगा दें, सही है, ये लगा दिया। अब हमने जो है वो क्या काम करना है कि इस जो है वो पॉइंट को हमने कोइंसिडेंट कर देना है, ये इस पॉइंट को हमने इस फेस के साथ, ये देखें यहाँ पे ये आ गया, और फिर हमने डायमेंशन देना है इस पॉइंट को 35, ये लें जी 35, ठीक हो गया। 35 यूनिट जो है वो इस पॉइंट की जो है वे बन। अब हमने इसी के अंदर ही जो है ना वो हमने ये लाइन लगानी है, ये लाइन लगा लें, और ठीक है। अब हम डायमेंशन करते हैं जनाब कि इस लाइन को, ये जो हमने बनाई थी, इस लाइन को हम क्या करते हैं यार, इसमें ना वो प्लेन्स कह रहे थे, प्लेन्स जो है ना मैं कौन सी ऑफ करूँ, सारी कर देता हूँ। ये ने राइट प्लेन भी ऑफ कर देते हैं। अच्छा, कमांड जो है वो एक्टिव थी, जस्ट सॉरी, डायमेंशन देनी थी। तो डायमेंशन मैंने कहा था कि हमने इसके दरमियान और इस लाइन के दरमियान देनी है, और ये कितनी होनी चाहिए, 30 डिग्री। ये ले 30 डिग्री जो है वो हमने ये डायमेंशन जो है वो इस लाइन की दे लिया, ओके हो गया। अब तो हमारे स्टेप्स जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे ही हो गए हैं, कोई उसमें जो है वो मसला नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इस पॉइंट में से यानी इधर लाइन बनाना चाहते हैं वो बना लें, या फिर जो है वो चलें, हाँ वही काम करते हैं जो कि हमने पहले ये किया भी है। हमने क्या काम करते हैं कि इसमें से पैरेलल प्लेन, और हम फिर इस पॉइंट में से जो है वो ये पास करवा देते हैं, ये आ गई। और अब हम जो है वो स्केच करते हैं इस प्लेन के अंदर, और हम बना लेते हैं जनाब ये लाइन इस तरह हॉरिजेंटल, ये बन गई। और इस लाइन को हम कोइंसिडेंट करवाते हैं किसके साथ, यहाँ पे लाते हैं ये लाइन, और ये पॉइंट को कोइंसिडेंट करवाते हैं, ये देखें इस लाइन के साथ, और इस लाइन पे आते हैं जनाब, इसका पॉइंट तलाश करते हैं कहीं मिलेगा। पिक फ्रॉम लिस्ट में आते हैं, फ्रंट एंड कर्व पे आते हैं, ओके हो गया, ये इसके साथ मिल गया। ये ले लिया, हमारा काम जो है वो अल्लाह के फजल से पूरा हो गया। अब हम डेटम प्लेन बनाते हैं, एक पॉइंट हम ये लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम ये लेते हैं, और तीसरा पॉइंट ये ले, चैलेंज ये आ गया। अब हम करते हैं जी फास्ट एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करते हैं जी ये, और ये ऐसे, और ये बनाते हैं, ओके करते हैं, और इसमें से रिमूव मटेरियल, और ये हाँ जी। अब इसका जो है ना, ये मेरा ख्याल है, ये देखें ये आ रहा है ना 35,
ये थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो नजर आ रहा है। अब हमारा ये कम नजर आ रहा है, इसकी जो है ना वो क्या रीजन हो सकती है? इसकी रीजन ये हो सकती है कि इसका मतलब है कि एक हम ये करते हैं कि हमने जो ये नीचे वाली डायमेंशन 40 दी हुई थी ना, जो हमने फर्स्ट स्केच बनाया था, इसको हम 50 मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। ये डायमेंशन 40 की बजाय इसको हम करते हैं 50। ये डायमेंशन, हाँ जी, अब देखें ये बिल्कुल अब बिल्कुल सही बन गया है, ठीक है ना। तो हमें ये उसके एनालिसिस से पता चल गया है कि देख लें ये 50 था, सही है ना। यानी इसका मतलब है ये भी 50 बन गया और ये ऊपर हाइट भी 50 है, सिर्फ ये वाली डायमेंशन 40 है। तो क्योंकि अब जो है वो मॉडल बिल्कुल लॉजिकल नजर आ रहा है। इसके बारे में भाई दिल खोल के क्वेश्चन कर लें, सही है ना। बाद में ना कहना कि सर आप तो खुद ही समझते रहे थे, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको ये जो इसके मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं ना, वो आपको मतलब बता देता हूँ, जो कि दरमियान में और आइडियाज़ भी आते रहते हैं, जैसे अब आप लोग दरमियान में कंट्रीब्यूट कर देते हैं ना, क्योंकि इनका कोई एक फिक्स जो है वो मेथड या तरीक़ाकार तो है नहीं चीज़ों का ना करने का। तो आपकी प्रैक्टिस से ही जो है ना वो पता चलता है कि सर जी नेक्स्ट टाइम वाला क्विज का सिलेबस क्या होगा। ये आपने यार बड़ा अच्छा जो है ना वो टाइम पे क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट टाइम वाले क्विज का सिलेबस जो है वो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम वाले क्विज का सिलेबस सारी कमांड्स होंगी, यानी वन टू ऑल हमने जितना काम किया है, और साथ ही जो है वो ये जो हमने डायग्राम्स बना रहे हैं इनमें से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। आपने कोई चीज़ कर भी ली है तो उस चीज़ को भी, उसमें से भी कोई नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जेनरेट हो सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। और ये जो डायग्राम्स हैं इनको अच्छी तरह करें, जो जहाँ तक मैंने बता दिए डायग्राम्स में से भी क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं, सही है। क्विज भी हो सकता है, आपने डायग्राम्स को प्रिपेयर भी करना है इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर। ये डायग्राम्स इनमें मॉडिफिकेशन करके ये डायग्राम्स बनाने को भी मैं दे सकता हूँ, सही है। ये जो है वो चीज़ है, ठीक हो गया ना। तो अब हमारा 2 बजे लेक्चर शुरू हुआ था, तो 4 जो है वो 56 5 बजने वाले हैं। तो अब हमारा जो है अल्लाह के फजल से सिलेबस जो है यानी तकरीबन ये पूरा हो गया। बाकी मैं मॉडल ऐसे वैसे ब्रीफली दिखा देता हूँ। ये कितना 47 यानी 46 पेज तक हमने काम कर लिया है। 47 पेज वाला मॉडल भी आप बना लेंगे, 48 वाला रिपीट हो गया है, ये भी आप बना लेंगे। आगे आसान आसान है, आगे ये सप्लीमेंट 3D एक्सरसाइजेज। तो इसका मतलब है कि हमारे ये वाली एक्सरसाइज की फाइल पूरी हो गई। अब इसमें से मैं कोई मॉडल आपको दे सकता हूँ, आपको फुल रेडी होनी चाहिए। ये डायग्राम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है 56, ये आपने करनी है, ये भी सही है, ये मतलब कर लेना। और ये हमारी पूरी अगली दफ़ा हम इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है वो बनाएंगे और साथ हम क्विज भी करेंगे। अब कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट में कर लें, अदरवाइज आई एम फिनिशिंग द लेक्चर। ये बड़े अहम यार मॉडल थे जो हमने बनाए हैं, इसके अंदर डेटम पॉइंट्स, प्लेन्स, और ये हमने सारा कंसेप्ट जो है वो इनमें यूज़ किया है। ये आपको यहाँ से पता चल गया कि ये वाली जो डायमेंशन है वो भी 50 थी, ये 50 थी, और जो है वो ये भी, ये वाली डायमेंशन भी 50 है और ये हाइट भी। और बाकी ये पॉइंट पीछे बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये आप फर्स्ट टाइम जो है वो मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो मॉडल बना है। इसको हम थोड़ा सा ये कर लें कि नो हिडन, ये करके, और ये स्केचेस वगैरह सारे हिडन कर दें। ये स्केच 4 भी हिडन कर दें, ये स्केच 1 इसको भी हिडन कर दें, ठीक है। साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी हिडन कर दें। तो ये डायग्राम जो है वो मैंने बनाई है, जो आपके पास मॉडल बना हुआ है उसमें भी चेक कर लें, ठीक है। ये करके इसकी स्क्रीन शॉट जो है वो वैसे मैं ग्रुप में जो है वो आपके सेंड कर देता हूँ, ठीक है। यार कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो बता दो किसी डायग्राम के बारे में।
ये डायग्राम मैंने आपके ग्रुप मलिक मून को सेंड कर दिया, वो आपको सेंड कर देगा क्लास में, सही है। तो ये भी जस्ट फॉर योर नॉलेज, बाकी देख लेना अगर इसमें कोई मुश्किल हो, कोई मिस्टेक हो, मैंने कर दी हो डायग्राम अपनी तरफ से, मैंने आपको बिल्कुल जैसे वो डायमेंशन दिए वैसे समझाई है, मैंने कि कोई धक्के से बता दी हो कि ऐसे अज्यूम कर लें, सही है। तो ये लॉजिकली हमने कर दिए, इनको अच्छी तरह करना, सही है। तो अल्लाह हाफिज़, ठीक है।